97% फौजियों के साथ धोखा, वो भी ओआरओपी के नाम पे धोखा, एमएसपी के नाम पे धोखा, डिसेबिलिटी पेंशन के नाम पे धोखा। यानी नियमों में सख्ताई होती है, नियम बनते हैं लेकिन फायदा उठाते 3% अधिकारी और 97% जवानों के साथ अब फिर मजाक हो रहा है। और ये मजाक हो रहा है दिल्ली में कल हो रहा है और जिसका नाम है सेलिब्रेशन ऑफ ओआरओपी। हाँ, ओआरओपी का ये सेलिब्रेशन कौन सा है? सेलिब्रेशन ऑफ 10 years ऑफ ओआरओपी। ये ओआरओपी का सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक तरीके से पूर्व सैनिकों को धक्का मारो दिवस का समारोह जैसा आभास होता है। ओआरओपी तो दी, पर कैसी दी इस पे भी तो विचार करना चाहिए। लाखों पूर्व सैनिक, लगभग 90% से ऊपर के पूर्व सैनिक इस ओआरओपी के नाम से चले गए हैं। धोखा हुआ, विसंगतियां हैं। और इसके लिए लगातार हमने कम से कम 5 जो सैनिक संगठन के अध्यक्ष हैं, आईबीओ के अध्यक्ष, मैंने जोगिंदर सिंह सेंगर से बात किया, एफपीए के अध्यक्ष 150 से ज्यादा संगठन अर्जुन सिंह जी से मैंने बात किया, सुरेंद्र पहलवान जी से बात किया और अन्य संगठन इनसे बात किया कि आखिर कल का दिन ये काला दिन है या सफेद दिन है, क्या सेलिब्रेशन का दिन है? हमारे साथ ये मजाक नहीं है, हमारे साथ ये छल नहीं है, हमारे साथ ये छलावा नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेट बैठ करके डीएसडब्ल्यू की साइट पर वीडियो तो अपलोड कर देते हैं और हमारे कुछ सैनिक पहुंच जाते हैं और उसमें वाहवाही लूटते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं और सैनिकों में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, सैनिकों को बांटा जा रहा है। यानी आप समझ सकते हो ये भद्दा मजाक नहीं है। यानी आप किस तरीके से इसको समझ सकते हैं यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं और कल के दिन के लिए आपको ब्लैक डे मनाना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। गांव में देहातों में नहीं कि ओआरओपी 1 हो, ओआरओपी 2 हो, ओआरओपी 3 है। ये बजट को रख करके सामने बनाई गई है और उनको ज्यादा दिया गया है जो कि सरकार के हमारे ऊपर बैठे थे, सरकार के ज्यादा नीच थे, चाहे उन्होंने बड़ी बड़ी ऑफिस बना रखी है, बड़े बड़े नेता बन चुके हैं जो सेना के अधिकारी हैं, आज उनको तो सब कुछ मिला है। लेकिन क्या आप लोगों को 97% जेसू जवानों को ओआरओपी मिली है? ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, 1 रैंक अनदर पेंशन है, कई प्रकार की पेंशन है। आज आप देख सकते हो कितना भेदभाव है। ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 में पेंशन कम हो रही है, ओआरओपी 2 से ओआरओपी 3 में पेंशन कम हो रही है। किसी की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लगा के 33 साल सर्विस को 30 साल में काउंट किया जा रहा है। ये कहां का मजाक है? और इसी मजाक को लेकर सबसे पहले मैं वीडियो दिखाऊंगा एफपीए का। और मैंने कल सुरेंद्र पहलवान जी से बात किया, उन्होंने लिखा है पूर्व सैनिक मनाएंगे 7 नवंबर को काला दिवस। सरकार द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन का जश्न मनाने के विरोध में पूर्व सैनिक संगठनों ने बड़ा ऐलान, हम सब एक हैं, पहले हमें हमारे असली ओआरओपी दो, फिर जश्न मनाओ, जागो मोदी जी, नींद से जागो। और उन्होंने इस तरह का एक लोगो जाहिर किया, उस पर सीधा लिखा है एरोनियस ओआरओपी, वी वांट जस्टिस करके लिखा हुआ है। अब मैं बात करूंगा जोगिंदर सिंह यानी जो आईबीओ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है 7 नवंबर को आईबीओ के पूर्व सैनिकों ने ओआरओपी को ब्लैक डे मनाने का फैसला किया है। सभी साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, खासकर जेसू जवान ओआरओपी में कोई फायदा नहीं हुआ है। जो सरकार सेलिब्रेशन कर रही है, हम 11 बजे इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे अपने कहीं भी, यानी जो भी ग्रुप में जाएंगे इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार के सामने, ताकि सरकार को पता चले, माननीय प्रधानमंत्री जी को पता चले कि यह गुमराह किया जा रहा है। और इसीलिए पूरे तथ्यों को रखा। क्या ओआरओपी में प्रीमेचर को फायदा मिला? क्या ओआरओपी में रिजर्वेशन पेंशन को फायदा मिला? क्या ओआरओपी में फैमिली पेंशन की बढ़ोतरी हुई? क्या ओआरओपी में सर्विस पेंशन की बढ़ोतरी हुई? किसकी बढ़ोतरी हुई? आप एमएसपी लेके आए, आपने सैनिकों को बहुत कुछ दिया, लेकिन 3% को 15,500 दे करके बाकियों को सबको भेड़ बकरी बना करके 5,200 दे दिया। कितनी चीजें रखें जो कि हमारी आड़ में ये फायदा उठाते हैं, चाहे पे कमीशन हो, चाहे सेना के अंदर कोई चीज बदला हो, सबसे पहले अपना सामने रख के अपना फायदा और पीछे जो रेवड़ी है वो बांट दी। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। सीधा सीधा कहा है दिल्ली वेटरन ने, क्या है कि सेलिब्रेशन का हम बहिष्कार करते हैं। 10 साल ओआरओपी पर सेलिब्रेशन मना रही मोदी भाजपा सरकार ने तो इस तरीके की हदें पार कर दी। हमारे जेसू जवानों को बेवकूफ समझा जा रहा है और फिर भी उसमें से कुछ जेसू जवान है वो जाएंगे, तालियां बजाएंगे, चाय पिएंगे और ओआरओपी को आंदोलन को तोड़ने के लिए यह साजिश है। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी को अंधेरे में रख करके नीचे के ब्यूरोक्रेट यानी सीधे सीधे चापलूस ये साबित करना चाहते हैं कि ओआरओपी की सब जगह जय जयकार है, इसलिए वीडियो बन रहे हैं और ये बहुत बड़ा सफल है। यानी सैनिकों, जो असली सैनिकों की, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है।
यानी दिल्ली वेटरन्स के पास फोन गया कि आपने इसमें शामिल होना है, उन्होंने मना किया। अर्जुन सिंह राठौर के पास फोन गया, उन्होंने मना किया। बोला जिसको फायदा हुआ हो, जो खुश है वो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी सैनिक इस ओआरओपी से खुश है। यानी कहा है कि लंबे समय आंदोलन किया, कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और मिला कुछ भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि ओआरओपी 5 साल बाद होती है और ओआरओपी पीछे पीछे से कम होती जा रही है। ये उन्होंने कहा है, तमाम तरह की बात कही कि जब तक हमें कुशयारी कमेटी के हिसाब से ओआरओपी दें, एमएसपी 15,500 दें, फिर मनाएं 10 साल का सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन जेसू जवान के मुंह पर सरकार का तमाचा है। सरकार ने साफ कर दिया है, ये भी बता दिया कि हम तानाशाह हैं, हम किसी का आंदोलन को नहीं मानते, क्योंकि फौजी सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं आप समझ सकते हो। किस प्रकार की इन्होंने बातें कही हैं और आप समझ सकते हो। आप अभी आप देख सकते हो अर्जुन सिंह जी का वीडियो, जबरदस्त वीडियो। उन्होंने कहा है, करारा कहा है कि ये चापलूसों का चक्कर है, फिर हमारे साथ छलावा हो रहा है, फिर हमारे साथ धोखा हो रहा है। हमें अब सावधान होना होगा, जागना होगा, एक होकर के सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करना होगा। कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। यदि भूतपूर्व सैनिक हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि कल ये मुहिम होनी चाहिए, कल इस तरीके का जो सेलिब्रेशन है उसके खिलाफ हमारा ब्लैक डे होना चाहिए। आपकी क्या राय है? धन्यवाद दोस्तों। और सैनिक भाइयों और वीरांगनाओं को नमस्कार। साथियों, आप सभी को पता होगा कि आजकल सोशल मीडिया की तरफ से ये न्यूज़ चली हुई है कि दिनांक 7 नवंबर को सरकार द्वारा प्रायोजित एक षड्यंत्र के तहत एक ड्रामा करने का प्रोग्राम रचा गया है, जिसका नाम दिया गया है सेलिब्रेशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ OROP। बड़ा अजीब सा लगता है नाम सुन करके। ये OROP का सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक तरीके से पूर्व सैनिकों को धक्का मारो दिवस का समारोह जैसा आभास होता है। जो सरकार ने दिया वो वन रैंक वन पेंशन नहीं, बल्कि एक रैंक अनेक पेंशन है। एक अल्पबुद्धि व्यक्ति भी अगर इसकी स्टडी करेगा तो उसको भी समझ में आएगा कि इस OROP के अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसकी वजह से एक बड़े तबके को काफ़ी नुकसान हुआ है। लगता है मोदी जी को अंधेरे में रखकर चापलूसों द्वारा गलत गुणगान करवाया और महामंडन करवाने का ये एक प्रायोजित सरकारी आयोजन है। OROP तो दी, पर कैसी दी इस पे भी तो विचार करना चाहिए। क्या OROP में विसंगतियां नहीं है? क्या OROP के नाम से डिसेबिलिटी पेंशन कम नहीं की गई? क्या OROP के नाम से फैमिली पेंशन में कटौती नहीं कर दी गई? क्या OROP के नाम से रिजर्विस्ट के साथ में धोखा नहीं किया गया? क्या 7वें वेतन आयोग की अपेंडिक्स ए की आड़ के अंदर 32 साल से भी अधिक नौकरी करवा करके और उन लोगों को लाभ नहीं दे करके उनके साथ में धोखा नहीं किया गया? क्या प्रीमिचर के साथ में OROP को मना करके उनके साथ में अन्याय नहीं है? और रिजर्विस्ट के साथ में तो इतना बड़ा अन्याय है कि हर आम आदमी जो मामूली समझ रखता है वो भी बोलेगा कि हाँ, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये सब सरकार द्वारा प्रायोजित एक ड्रामा है, जिसमें सरकार द्वारा चापलूसों के मुंह से सरकारी खर्चे पर गुणगान करवाया जाएगा और लाखों पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ जो आवाज़ उठी है उसको दबाने का एक कुत्सित प्रयास है ये। जिस तरह सरकारें विगत के अंदर कर्मचारी यूनियनों, किसान आंदोलनों और दूसरे आंदोलनों का दमन करने के लिए, उन आंदोलनों को दबाने के लिए, आमजन की आवाज़ को दबाने के लिए एक समानांतर ग्रुप खड़ा करके उन्हीं से टकराव उत्पन्न करा देते हैं। यह सेम हूबहू वो की स्थिति आज सरकार पूर्व सैनिकों के साथ भी करने जा रही है। लाखों पूर्व सैनिक, लगभग 90% से ऊपर के पूर्व सैनिक इस OROP के नाम से चले गए हैं। धोखा हुआ, विसंगतियां हैं जिनके अंदर सुधार की बहुत सारी गुंजाइश है। आंदोलन इतना लंबा चढ़ा, लेकिन जो चापलूस लोगों ने जिनको घेर रखा है मोदी जी को, उन लोगों तक असली बात पहुंचने नहीं दी गई और अब एक नया षड्यंत्र रच करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पूर्व सैनिकों का आंदोलन वो गलत है और ये चंद चापलूस जो लोग कह रहे हैं वो सही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को समय रहते सद्बुद्धि मिले
और इन चापलूसों से बाहर आकर के वास्तविकता को जानने का कोशिश करें, तो मोदी साहब आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा कि आपको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इससे कोई वाहवाही लेकर के पूर्व सैनिकों के साथ में न्याय नहीं करने जा रहे हैं। मेहरबानी करके सच्चाई को परखें और पूर्व सैनिकों के साथ में न्याय करें, उनको अपमानित ना करें। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस।